गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका इस नए लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत। मैं सोहनलाल आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल से जहाँ से स्टार्ट किया था और जहाँ पे कल ख़त्म किया था वहीं से आज स्टार्ट करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। साथियों, इस सेशन में आप समझेंगे कि किस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए लाभकारी होंगे। बारी बारी से सारे प्रश्नों को समझेंगे और शानदार तरीके से आप समझने का प्रयास करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे और आप समझेंगे जो मैथमेटिक्स क्लास 9th की बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके लिए उपयोगी हो सकती है। तो सबसे पहला प्रश्न आज आपका है कि चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 60,25 वर्ग मीटर है। एक लड़का इस खेत के चारों तरफ 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है। कितने समय पश्चात ये लड़का प्रारंभ बिंदु पर। तो आइए साथियों, सबसे पहले इसे समझेंगे। देखो क्या है, एक वर्गाकार खेत है तो इसका जो क्षेत्रफल दिया है वर्ग का वो दिया है 60,025। चलिए सबसे पहले दिया है उसे लिखते हैं। दिया है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, आपको मालूम है। और इसका जो सूत्र है मतलब फार्मूला है वो ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे दिया है 60,025 यानी कि 625 यानी कि 60,025 हो गया वर्ग इकाई। वर्ग इकाई होता है, इकाई हमारी मीटर में दी तो वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, आगे समझना है कि क्या कह रहा है कि आप कह रहा है कि इस एक लड़का इस खेत के चारों तरफ 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल, मतलब जो चाल दी है, चाल वो दी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ये इसकी चाल है। सबसे पहले हमें वर्ग का क्षेत्रफल मालूम है, अब हमें वर्ग की भुजा निकालनी है, वर्ग की भुजा निकालनी है, ठीक है। वर्ग की भुजा निकालेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू 60,025, ठीक ना। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। अब यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा क्या, अंडर रूट 60,25। तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, आप देखिएगा इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे लास्ट में 5 है तो इसे हम 5 से आराम से काट सकते हैं, ठीक है ना। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 5 एकन 5, 1 बचेगा, 10 होगा, 5 दूनी 10, 0 और फिर 2 से नहीं जाएगा तब भी 1 0 और 5 25, ठीक ना। इस प्रकार से काटेंगे, फिर 5 से काट देंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चक्कू 20 और 0, 5 एकन 5। इसी प्रकार से इसे हल करेंगे। अब ये किससे कट सकता है, यानी कि 3 से कट सकता है। देखते हैं, 3 से 3 24, 3 से नहीं, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 से काट के देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 7 दूनी 14, 7 या 21, 21 के बाद 22 23 24 यानी कि 3 तो 30 और 7 चौका 28 और 29 30। हाँ 7 से कट रहा है, आराम से काट देंगे। तो 7 या 21 यानी कि 3 बार जाएगा और 3 बचेंगे, 30 होगा यहाँ पे। तो 7 चौका 28 और फिर 7 या 21, 343 हुआ। इसके बाद ये 7 से कट जाएगा तो आप देखेंगे कि 7 से 49 यानी कि यहाँ पे होगा 7 7 49, 7 नेम 63, क्योंकि यहाँ पे बचेगा 6 बचेगा और 63 होगा। 7 नेम 63 और एक बार 7 तो 7 आएगा और एक बार 7 तो 7 आएगा। समझ में आ गया होगा। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड है, जो कि यहाँ से यदि हम निकालेंगे, यहाँ से यदि हम इन्हें निकालेंगे बाहर तो कितना आएगा, तो 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 4 बार है ना। तो यहाँ पे पेयर में निकलेगा बाहर तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 5 गुणे 7 और गुणे 7 कितना हो जाएगा, तो 7 7 49 और 49 में गुणा अगर 5 का कर देंगे तो 5 9 अपना 45 की 5 हंसी लगे 4 और 5 चौको 20 और 4 24 यानी कि 245 इसकी एक भुजा निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो वर्ग की भुजा जो है हमारी वो 45 मीटर निकलेगी, ठीक है ना। 245 मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, क्योंकि वो लड़का की चाल है, लड़के की चाल है जो यहाँ पे आपको मालूम, लड़के की चाल है जो साइकिल द्वारा चल रहा है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ठीक है, हमें जो अगली स्टेप है उसे फॉलो करना है। अगली स्टेप कह रही है कि परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, जैसे 4 भुजा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो ये वर्ग के परिमाप का सूत्र है 4a। तो वो a हमारी क्या है, आपको हमने बताया था कि 245 है और गुणा 4 का हो जाएगा। तो ये जो आएगा निकल के कितना आएगा,
5 चक्कू 20 हासिल 2, 4 चक्कू 16, 2 7 18 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 980 आ जाएगा। ठीक है ना, परिमाप आ गया 980 मीटर। ठीक है, मीटर होगा। अब जो इसकी चाल दी है साथियों, यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। ये जो चाल है इसकी वो किलोमीटर प्रति घंटा में है और हमारे ऑप्शन जो हैं वो सेकंड में है। तो हम क्या करेंगे, इस चाल किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे और इस चाल को यदि हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने को बैठेंगे तो 18 गुणे 5 का हमें गुणा कर 18/5 का गुणा करना है, यानी कि 18 × 5/18 का इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, जब भी हम चाल को किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो हम 5/18 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 18 से 18 को हम काट सकते हैं, तो जो नई चाल निकल के आएगी वो 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल निकल के आ जाएगी। साथियों ये यहाँ पे समझ में आया होगा, क्योंकि अब हमें चाल मीटर प्रति सेकंड में चाहिए थी, क्योंकि दूरी हमारी मीटर में है। ठीक है ना, दूरी हमारी मीटर में है। जो नया है उसमें जो सूत्र लगेगा वो क्या होगा, हमें निकालना है समय। तो समय बराबर एक सूत्र होता है, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। ठीक है ना, दूरी बटे चाल। दूरी है 980 और चाल यहाँ पर हमारी है 5 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से हम काटेंगे तो कितना निकल के आएगा, आप कहेंगे 5 × 5 कितना बचेगा, 5 × 5 1 4 हुआ और ये हुआ 48, 5 × 45 यानी कि 9 हो गया और 3 बचेगा और 5 × 6 30 यानी 196 सेकेंड क्या बचेगा, 196 सेकेंड। और ये समय है सेकेंड में, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। क्या, यही हमारा ऑप्शन सही है। इस प्रकार का जो 196 होगा वही ऑप्शन होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है कि बड़ी से बड़ी 4 अंक की संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है, जो पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है। अब सबसे पहले इस प्रश्न में दिया गया है कि 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, तो साथियों आपको मालूम होना चाहिए 4 अंक की सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 99 199, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है ना, सभी लोगों को मालूम है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए। तो ये है 9999। अब क्या सवाल हमारा कह रहा है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं, ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस सबसे बड़ी है और पूर्ण वर्ग है। ठीक है, पूर्ण वर्ग है तो समझिए हम सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे भाग विधि से। तो यहाँ पे 99 से 99 और इसको यहाँ से ऐसे और इस प्रकार से सबसे पहले इसके हम लोग पेयर बनाते हैं और लास्ट में जो बचता है उसको हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 9 और 9 99 99 है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं 9 और 9 9 नेम, यानी कि 9 का गुणा 9 में करेंगे कितना आएगा, आप कहेंगे 81 आएगा। और यहाँ पर एक बार 9 और लिखेंगे। ठीक है, अब 9 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18। ठीक है ना, 9 9 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। अब यहाँ से इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 से 1 जाएगा तो 8 8 और यहाँ पर 1। ठीक है, 1800। अब 99 का उतारा हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, तो आप देखें 9 से कटेगा, क्यों, क्योंकि 18 दशामन 9 एकम 9 दूनी 18, तो 9 से काटिए। ठीक है, 9 नेम 81 की 1, 9 नेम 81 की 1 1 हंसी लगा 8 और 9 8 72 9 8 72 73 74 75 76 77 78 79 80 80 की 0 9 8 72 72 8 80। हाँ ठीक, हासिल फिर भी 8 रहेंगे और 9 1 9 और 8 8 2 16 17 यानी कि 17। ठीक है, अब इसे घटाएंगे 8 और 8 और 9 से 1 जाएगा 8, यहाँ पे 9 ही बचेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 9 बच जाएंगे और यहाँ से कि 8 से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। 198 शेष बचा। यदि आप समझो क्या है कि यदि इसमें 198 घटा दिया जाए, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या जो हमारी है 9999, इसमें क्या किया जाए, यदि 198 घटा दिया जाए, 198 घटा दिया जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या निकल के आ जाएगी, क्योंकि ये ही तो फंस रहा है। यदि ये 198 ना बचता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हमारी हो जाती, ठीक है ना। ये अगर 198 ना बचता तो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हो जाती, जो कि पूरा कट जाती, ठीक है ना। तो
इसे हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 से 8 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और 9 से 9 जाएगा तो 0 बच जाएगा, और 9 से 1 जाएगा फिर 8 बच जाएगा, और 9 ऐसे ही रहेगा। तो 9801 होगी, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है हमारी 4 अंकों की, जो कि हमारा प्रश्न पूछ रहा था। तो ये उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार है। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपसे किसी भी प्रवेश परीक्षा में पूछा जाए तो उन प्रश्नों को इस प्रकार से हल करते हैं, समझने का प्रयास आप लोग करेंगे। और तो शानदार तरीके से जो मैथमेटिक्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार प्रश्नों की संख्या, सिलेबस वो आप समझ पाएंगे और शानदार तरीके से हल भी कर पाएंगे। साथियों, जो आप लोगों को समझाने का प्रयास था वो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझा होगा। तो ये जो प्रश्न था यहाँ पे आपने देखा 36वां की बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंक की जो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपको दिखाई दिया। और ये जो संख्या हमारी थी 9801, ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। चलते हैं साथियों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। आप लोग इसे भी शानदार तरीके से समझना। इस प्रकार के प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं, ये विभाजित है, छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखने में सवाल बहुत ही छोटे हैं, लेकिन जब इन्हें हल करने बैठेंगे तो इसमें आपका दिमाग फिर जाएगा कि हम करें क्या। ठीक है, तो आप लोग लगातार समझेंगे तो निश्चित ही आप किसी भी मैथमेटिक्स को क्रैक कर पाएंगे। अब ये भी जरूरी नहीं, आप कक्षा 3 की भी पढ़ेंगे वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, और कक्षा 12th की भी पढ़ेंगे वो भी, उसमें भी इसके फंडामेंटल तो बराबर एक ही होते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स कहीं की भी हो उसमें जो फंडा है वो एक ही लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलते हुए आपको समझाने का प्रयास करेंगे। 8, 15 तथा 20 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। देखो, इन सभी अंकों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या की बात की गई है तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। और जब बड़ी से बड़ी बात की जाए तो एचसीएफ का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम की बात हो रही है तो सबसे पहले तीनों अंकों का एलसीएम निकालेंगे। तो अलग अलग निकालेंगे, तो सबसे पहले 8 का निकालते हैं। कितना आएगा? तो 2 गुणे 2, यानी कि यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर 2 से निकालेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि 3 बार 2 आया। ठीक है ना, 3 बार 2 है। 8 का जो है वो 2 गुणे 2 गुणे 2 है। इसी प्रकार हम 15 का देखेंगे तो 15 का कितना आएगा? 15 का आएगा 5, पहले 3 से काटेंगे तो 5 आएगा, और तो 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो हैं 3 गुणे 5। ठीक है, इसी प्रकार से 20 के करेंगे तो 20 के आप लोगों को ऐसे ही करके बता दें, क्योंकि 20 का आधा होता है 10, और 10 का आधा 3 और 5। ठीक, ये हो गए 20 के, और ये हो गए 15 के, और ये हो गए 8 के। अब हमें क्या निकालना है? सबसे बड़ी विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो एलसीएम जो हम लेंगे, एलसीएम की बात करते हैं, जो सभी में है। सभी में क्या क्या है? सबसे ज़्यादा 1, 2, 3 बार 2 इसमें है, तो 3 बार 2 हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार एलसीएम इसमें सबसे ज़्यादा है, तो 3 बार, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जिसमें होगा 2 बार इसमें है, इसमें 3 एक बार है, 3 एक बार है, 3 एक बार कर लेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर 5 एक बार है तो 5 एक बार कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, इसमें 1, 2, 3 बार है तो इसमें भी आ गया। यहाँ पे कितना है? 1 बार है, तो 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ। चलिए कितना आता है देखते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 गुणे 5, यानी कि 5 चक्कू 20 और 5 3 15, 5 चक्कू 20 यानी कि 2, और 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि 120 इसका एलसीएम आएगा। कितना आएगा? एलसीएम इसका आया 120। अब ऑप्शन में तो है नहीं, किसी में 900 है, 1600 है, 2500 है, 3600 है। ऑप्शन में इसमें से चाहिए, ना कि 120। अब क्या करना है? 120 जिससे कट जाएगा, जिससे 120 जो संख्या इसमें से कट जाएगी वो हमारी संख्या इन सभी संख्याओं से विभाजित होंगी। ठीक है ना, तो यदि हम 12 का 9 में 16, 12 नहीं कटेगा, 25 में भी नहीं कटेगा, 36 यानी कि 12 3 3600। आप देखेंगे जो ऑप्शन हमारे पास 900 है, यदि हम 120 से काटेंगे तो कटेगा क्या? 1 से 0 से 12 यानी कि 90, तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72 और 12 अट्ठे 96, यानी कि ये जो हमारा ऑप्शन है ए वो कट नहीं रहा 120 से, और जो ऑप्शन इन चारों में से कट जाएगा वही ऑप्शन हमारा होगा ये संख्या, जो कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग होगी। आप देखेंगे तो हम 12 को आराम से काट सकते हैं 3600 को। 3600 जो हमारा ऑप्शन है डी, इसे हम आराम से काट सकते हैं। किससे? इससे, इस वाले 120 से। जो संख्या हमारी ये ऑप्शन जो भी हमारा 120 से कट जाएगा, तो 120 से आराम से कट रहा है। 12 का 12 12 जो बढ़ते हैं 36, डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। तो 3600 संख्या हमारी जो है ऑप्शन जो है वो
बिल्कुल सही है। 37वें प्रश्न का उत्तर है डी ऑप्शन इसकी